पाकिस्तान और श्रीलंका भारत के दो पड़ोसी, दोनों की हालत पस्त है। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, तो श्रीलंका के अस्पतालों की बदहाली इतनी है कि ऑपरेशन तक टाले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुश्किलों से जूझने वाले देशों में क्या सिर्फ यही दो हैं या ये लिस्ट लंबी है? अफसोस की ये कहानी शुरू भले पाकिस्तान और श्रीलंका से हुई हो, लेकिन यहां खत्म नहीं होती। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बीते कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के कुछ विकासशील देशों की इकोनॉमी का चक्का रुक गया, तरक्की की सड़क पर जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया हो। ज्यादा समय नहीं हुआ जब इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर अमेरिकी निवेशकों का नजरिया ठीक ठाक बुलिश था, लेकिन अब हालात वैसे हैं नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है डॉलर की मजबूती। कुछ वक्त से डॉलर मजबूत जरूर हो रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी नहीं थी। 2022 की शुरुआत में रूस और यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई अनिश्चितता ने डॉलर की मजबूती को वो रफ्तार दे दी। रही सही कसर फेड की आक्रामक पॉलिसी ने पूरी कर दी। डेवलपिंग इकोनॉमीज को अपनी ऊर्जा और अन्य जैसी बुनियादी जरूरतें तो पूरी करनी ही थी। इन जरूरतों पर उनके फॉरेन रिजर्व खाली होने लगे और इकोनॉमी के पहिए में जैसे कोई तेज ब्रेक लग गया। पाकिस्तान में कई फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ठप पड़ा है, क्योंकि कच्चा माल मंगाने के बाद उसका पेमेंट कैसे करेंगे। श्रीलंका में हर व्यक्ति के लिए एक हफ्ते में 20 लीटर फ्यूल की सीमा लगा दी गई है। और जैसा हमने आपसे पहले ही कहा कि ये लिस्ट सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी नाइजीरिया भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो रही हैं। वजह डॉलर की भारी कमी। एयरलाइन कंपनियों को अपना पैसा ही वापस नहीं मिल पा रहा। इजिप्ट हो या मलावी, घाना हो या लेबनान, संकट हर जगह है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। फिच रेटिंग ने मजबूत डॉलर के अलावा हाई यील्ड और बॉन्ड मार्केट तक इन देशों की मुश्किल पहुंच को भी इस संकट की बड़ी वजह बताया है। इन सब के बीच दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स और मनी मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? सच पूछा जाए तो उनके पास विकल्प काफी सीमित हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और घाना में इस वक्त कोई निवेश का जोखिम उठाना नहीं चाहता। पाकिस्तान तो कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। ले देकर मैक्सिको और कोलंबिया में मौके नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दो इकोनॉमीज अपनी करेंसी को स्थिर रखने में कामयाब रही हैं और फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ भी बढ़ रही हैं। करीब 2 दर्जन देश आज IMF के सामने मदद की आस में खड़े हैं। पाकिस्तान और लेबनान जैसे देशों ने तो इस रेस्क्यू फंडिंग के लिए अपने एक्सचेंज रेट तक घटा दिए हैं। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर इसी पर रहेगी कि इन देशों को कहां से और कितनी मदद मिलती है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल वो खुद को इस संकट से उबारने के लिए कैसे कर पाते हैं।